सो गुड इवनिंग गाइस। एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था। एंड टुडेज क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैं आज आपको सारी चीजें बता दूंगा, उसके बाद से प्रैक्टिस बचेगा। सो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जो हमें हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस और पोजीशन बताते हैं। ठीक, इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं या फिर फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं। सो परफॉर्मेंस और तो हमने पहले देखा कि परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट होना है। परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट और लॉस, जिसके लिए हम दो अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हमने डिटेल में डिस्कस किया था, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, उसका फॉर्मेट कैसे होता है, कौन कौन सी चीजें आती हैं, और हमने एक आध क्वेश्चन भी किया था। ठीक, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जो बाकी टीचर्स होते हैं या जो बुक है उसमें ऐसा होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसकी प्रैक्टिस करवाना, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की प्रैक्टिस करवाना। सो इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। तो हम क्या करेंगे, उल्टा शुरू करेंगे। हम सारे अकाउंट्स बनाना पहले सीख जाएंगे, उसके बाद जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिसमें सिर्फ ट्रेडिंग बनाना पड़ता है या सिर्फ P&L बनाना पड़ता है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ता है, वो हम बाद में करेंगे। अदरवाइज क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजन दिमाग में हमेशा रहता है। सॉल्यूशन तो हम करते रहते हैं लेकिन फिर भी दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। एक बार बड़ी पिक्चर हमारे सामने आ जाती है तो फिर कंफ्यूजन थोड़ा कम होता है, इसलिए आई एम गोइंग इन अ रिवर्स वे। ठीक है, करेंगे सब कुछ बस थोड़ा सा उल्टा तरीके से। सो इन लास्ट क्लास हमने क्या सीखा था, ट्रेडिंग अकाउंट। और मैंने आपको ये बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या बताता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मींस वो प्रॉफिट जो ट्रेडिंग एक्टिविटी से हुआ है। ट्रेडिंग एक्टिविटी मतलब ओनली द एक्टिविटी ऑफ परचेज एंड सेल्स। अब आगे, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है जब आप अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से बाकी अदर एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो बाकी अदर एक्सपेंसेस को हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बिकॉज हमने पढ़ा था एक्सपेंसेस दो ही तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट तो ट्रेडिंग में आ गए और ट्रेडिंग का फाइनल रिजल्ट ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब बाकी सारे एक्सपेंसेस को जब हम माइनस कर देंगे तो जो हमारा प्रॉफिट आएगा गाइस वो होगा नेट प्रॉफिट। और यही वो नेट प्रॉफिट होता है जो बिजनेस का फाइनल प्रॉफिट कहलाता है और ओनर इसको उठा लेता है। मतलब यही प्रॉफिट ओनर के अकाउंट में चला जाता है। ठीक, सो ये कैलकुलेट करने के लिए ट्रेडिंग क्यों बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक दूसरा अकाउंट बनाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसका फॉर्मेट कैसा होगा, फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा। ट्रेडिंग अकाउंट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखोगे आप, नीचे वही फॉर द ईयर, फॉर्मेट वही पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस कब बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है, क्योंकि जब तक ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा आप प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट नहीं कर सकते हो। सो अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शुरुआत कहां से होती है, इसकी शुरुआत होती है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट आया, देखिए हमने यहाँ लिखा ना, ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट आया उसमें से हम लोग उसके बाद शुरू करेंगे। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर है, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया। तो हमने क्या पढ़ा, ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ गया हमारा, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउनवर्ड। मतलब ऊपर जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था उसको हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया। सो अगर प्रॉफिट आ रहा है तो क्रेडिट साइड पर, और अगर समझिए अगर आपका ग्रॉस लॉस आ गया, इधर ग्रॉस लॉस आ गया, तो इस ग्रॉस लॉस को हम डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। ग्रॉस लॉस इधर है, इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे। हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे बाय ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउनवर्ड।
क्या 2 आएगा ना? क्या बोल रहा है? बाय आएगा कि 2 है? डेबिट सॉरी, 2 आएगा। हैविंग सेड दैट, आप लोगों में से आपको तो पता ही है, मैं जब भी कोई अकाउंट बनाता हूं तो मैं बताता हूं कि इस अकाउंट का नेचर क्या है, वेदर इट इज रियल, पर्सनल और नॉमिनल। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट के साथ हमने ये डिस्कस नहीं किया कि कौन सा अकाउंट है। सो गाइज, आप जो भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, दोनों का नेचर क्या होता है? दोनों आर नॉमिनल अकाउंट। क्यों नॉमिनल अकाउंट है? क्योंकि थ्योरी डिस्कस करते वक्त हमने देखा ही था कि ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता क्या है? वो आते सारे प्रॉफिट एंड सारी इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, और इनकम और एक्सपेंसेस कौन शो करता है? नॉमिनल अकाउंट। तो ये दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए देखिए सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे लिखे हैं और इनकम को क्रेडिट साइड पे लिखा है। ऐसा ही प्रॉफिट एंड लॉस में भी होगा, सारे इनकम्स क्रेडिट साइड में होंगे, सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड में होंगे। लेकिन शुरुआत कैसे होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से, दोनों में से कोई एक चीज होगा। यहां तक क्लियर है? ठीक। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद हम क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट इधर ट्रांसफर करने के बाद सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम यहां पर लाइन से लिख देंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हमने पढ़ा था जो एक्सपेंसेस डायरेक्ट नहीं होगा वो इनडायरेक्ट होगा। सो इनडायरेक्ट के लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आप तो ये देख लो क्या ये डायरेक्ट है, नहीं है तो चलो भैया प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। सो एनी एक्सपेंस, एनी लॉस which is not a direct expense will be recorded in the profit and loss account के डेबिट साइड, बिकॉज वो एक्सपेंस है। और अगर कोई इनडायरेक्ट इनकम है जाएगी आपकी। सर कुछ एग्जांपल दे दो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टीजमेंट, रेंट, कैरियज आउटवर्ड, है ना? ये सारी चीजें हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगी। और भी बहुत सारे एग्जांपल हमें मिलेंगे। इनडायरेक्ट इनकम के सर कुछ एग्जांपल दे दीजिए। डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, हमारे इनडायरेक्ट इनकम्स होंगे। तो हमने क्या करा? ग्रॉस प्रॉफिट से शुरुआत करा, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डेबिट साइड पे लिख लिया, सारी इनडायरेक्ट इनकम्स को क्रेडिट साइड पे लिख लिया। अब फिर आप इस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालोगे। अगर ये बैलेंसिंग फिगर मेरा डेबिट साइड पर आ रहा है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा टू नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट का क्या किया जाता है? ये नेट प्रॉफिट ओनर उठा के ले जाता है, इसलिए आप यहां क्या लिखेंगे? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल मतलब क्या? ओनर का अकाउंट। सो अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पर आ रहा है तो वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा। और समझिए अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पर आ गया तो वो क्या हो जाएगा? बाय नेट लॉस। और ये भी कहां ट्रांसफर हो जाएगा? ये भी ट्रांसफर टू कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए बढ़िया। सो अब इसका नमूना देख लेते हैं एक। सो गाइस देखिए, आपको ये दे दिया, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। आपको क्या बोल दिया? द फॉलोइंग वर द बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्याम। तो ये जो दिया हुआ है ये क्या है? कोई बता सकता है ये क्या दिया हुआ है हमें? ये ट्रायल बैलेंस है, बिकॉज फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही बनता है। जब तक ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएंगे तब तक फाइनल अकाउंट्स नहीं बन सकते। सो इन्होंने हमें एक ट्रायल बैलेंस दे दिया और नीचे हमको क्या बोल दिया? क्लोजिंग स्टॉक वाज 1600, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट तो अभी हमने सीखा नहीं है, तो हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाएंगे। अब गाइस मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि बच्चे, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाद में बनाते हैं। इसमें टाइम कंज्यूम होता है,
इसमें गलती होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, उसमें फ्रस्ट्रेशन भी होता है। सो आई ऑलवेज प्रेफर कि आप दोनों अकाउंट्स को साइमल्टेनियसली बना लो। आप फॉर्मेट्स बना लो पहले दोनों के। सो हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं। मैंने क्या करा, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ा छोटा बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट 6 लाइन का बहुत होता है। प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा बड़ा बना दीजिएगा, 10 लाइन का बना लीजिएगा। ठीक, ये बना लिया। अब आप क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस लेंगे, आपको बीच बीच में से ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, एक एक आइटम देखेंगे, देखना वेदर इट विल बी इन ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद उसको वहां पर लिखते जाइएगा। ठीक है, कैसे, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ड्राइंग्स। गाइस ड्राइंग्स क्या होता है? अच्छा पहले तो मुझे ये बताइए, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन सी चीजें जाएंगी? दो तरीके की चीजें जाएंगी, या तो वो इनकम और गेन होना चाहिए, या तो वो एक्सपेंस और लॉस होना चाहिए। इसके अलावा ट्रेडिंग और P&L में कुछ भी नहीं जाएगा। मतलब ट्रेडिंग P&L में एसेट नहीं जाएगा, लायबिलिटी नहीं जाएगी, और कैपिटल नहीं जाएगी। सो इनकम एक्सपेंसेस जो हैं वो जाएंगे, इनकम एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो आइए देखें। सबसे पहले मुझे बताइए, क्या ड्राइंग्स आपके इस दोनों में से किसी एक अकाउंट में जाएगा क्या? नहीं, ड्राइंग्स ना इनकम होता है, ना एक्सपेंस होता है, ना लॉस होता है, ना गेन होता है। ये तो कैपिटल का ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो ड्राइंग्स नहीं जाएगा। ये ड्राइंग्स बैलेंस शीट का आइटम है, हम इसको अभी नहीं लिखेंगे। सो ये किसका आइटम है? ये आपका बैलेंस शीट का आइटम है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी ये जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा एसेट है, बैलेंस शीट का आइटम है। फर्नीचर ये जाएगा क्या? नहीं, ये भी एसेट है, बैलेंस शीट का आइटम है। डेटर्स जाएंगे क्या? डेटर्स भी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भी एसेट है, बैलेंस शीट का आइटम है। परचेसेस जाएंगे क्या? हाँ, कहाँ जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। वेजेस जाएंगे क्या? हाँ, एक्सपेंस है। कौन सा? डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए ट्रेडिंग में जाएगा। कैश एट बैंक जाएगा क्या कहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। सैलरीज जाएगा क्या? हाँ, सैलरीज एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में आएगा कि P&L में आएगा? P&L में आएगा। क्यों? क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। हमने पढ़ा था वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है। सो सैलरीज कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। रिपेयर्स कहाँ जाएगा? ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है ये, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। रेंट ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब कोई बोलेगा सर रेंट तो रिसीव्ड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या दिए, ये डेबिट बैलेंसेस पढ़ रहे हैं हम लोग। ये डेबिट बैलेंस है, मतलब एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ये आप बताओ कहाँ जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग में जाएगा, बिकॉज एनी एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग विल बी इन ट्रेडिंग अकाउंट। बैड डेब्ट्स क्या होता है? लॉस होता है। वेरी गुड, बैड डेब्ट्स लॉस होता है, तो लॉस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। कैरियज ये कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सर कैरियर इनवर्ड भी होता है, आउटवर्ड भी होता है, लेकिन अगर कुछ नहीं दिया है तो हम उसे इनवर्ड मानेंगे। इनवर्ड मानेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद कैपिटल आएगा क्या? नहीं, कैपिटल लायबिलिटी का आइटम है, बैलेंस शीट में जाएगा। क्रेडिटर्स ये भी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगा। सेल्स हाँ भैया इनकम है ट्रेडिंग अकाउंट में। बिल्स पेबल लायबिलिटी है, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। और ये नीचे क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ये भी कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो हमने सारी चीजें देख ली कौन सा कहाँ जाएगा। अब हम पुट करते जाएंगे लाइन से। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो ट्रेडिंग अकाउंट का सीक्वेंस है ना,
वो थोड़ा मेंटेन करके चलना, मतलब पहले ओपनिंग स्टॉक फिर परचेसेस। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीच बीच में से यहाँ तोड़ दो। चलो लाइन से चलते हैं। क्या दिया? परचेस। तो मैं ट्रेडिंग में जाऊंगा, ऊपर एक लाइन छोड़ दी मैंने ओपनिंग स्टॉक के लिए और यहाँ पर परचेस लिख लिया। फिर मैंने आपको बोला था जब भी आप परचेस या सेल का अमाउंट लिखोगे तो क्वेश्चन में देख लेना कि कहीं परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न तो नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे, और अगर दिया है तो इनर कॉलम में लिखेंगे। बट क्वेश्चन हम रीड कर चुके हैं, इसमें ना परचेज रिटर्न है ना सेल्स रिटर्न है, तो परचेज का अमाउंट डायरेक्ट मैं आउटर कॉलम में लिख लूंगा। कितना है परचेज का अमाउंट? 2500। 2500। ने ऊपर एक लाइन छोड़ी है, क्यों छोड़ी है? ओपनिंग स्टॉक के लिए, बिकॉज आई वांट टू मेंटेन द सीक्वेंस। उसके बाद दिया परचेज है, फिर ये वेजेस है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं टू वेजेस अकाउंट है 300। उसके बाद कैश एट बैंक नहीं, सैलरीज, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस का कोई सीक्वेंस नहीं होता है, आप सिर्फ फर्स्ट लाइन छोड़ के रखिएगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के लिए, बाकी आप सीक्वेंस कैसे भी रखिएगा। सो सैलरीज इनकम है कि एक्सपेंस है गाइस? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो इसलिए हम डेबिट साइड में लिखेंगे। एक लाइन छोड़ दी मैंने यहाँ पर और यहाँ पे लिख लिया सैलरी। एक लाइन क्यों छोड़ी है मैंने? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के लिए 800। उसके बाद क्या दिया हुआ है? सैलरीज के बाद दिया हुआ है रिपेयर्स, ये भी हमने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, तो यहाँ पर रिपेयर्स कितना अमाउंट दिया हुआ है? 190, ये रिपेयर्स। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? 1600, यहाँ पे लिखा 2 ओपनिंग स्टॉक, कितना अमाउंट है? 1600। उसके बाद क्या दिया हुआ है? रेंट, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, एक्सपेंस है इसलिए डेबिट साइड पे लिखेंगे टू रेंट 250। उसके बाद क्या दिया हुआ है? 250 नहीं है, हाँ 450 है। उसके बाद क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये ट्रेडिंग में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। क्या दिया हुआ है? 150। उसके बाद क्या दिया हुआ? बैड डेट्स, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ये P&L में जाएगा, और लॉस है इसलिए डेबिट साइड में जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैड डेट्स 500। देखिए 500 ही है ना, यस। कैरिएज ट्रेडिंग में लिखेंगे 160। चलिए उसके बाद क्या है? कैपिटल है, नहीं जाएगा। क्रेडिटर्स नहीं, सेल्स हाँ 4000, और सेल्स रिटर्न नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 4200। ये हो गया कंप्लीट। अब नीचे क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक है 1600। अब देखिए फायदा क्या हुआ दोनों को एक साथ करने का? दोनों को एक साथ करने का फायदा ये हुआ कि अगर समझिए बेल बज जाए या मेरे पास टाइम नहीं है तो मुझे प्लस माइनस मैंने नहीं किया, मैंने ना ग्रॉस प्रॉफिट निकाला ना ग्रॉस लॉस निकाला, लेकिन एटलीस्ट मैंने ट्रायल बैलेंस के सब आइटम्स को सही जगह पर बना तो दिया। तो ट्रेडिंग अकाउंट भी प्रिपेयर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर है। समझिए आप ट्रेडिंग अकाउंट पहले बना रहे होते तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम डाल के पहले मेहनत करते ग्रॉस प्रॉफिट निकालने की, तो कैलकुलेशन में टाइम चला जाता। अभी एटलीस्ट हमने दोनों चीजें बना तो ली। अब आप सुकून से टोटल करिए, इस साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 5800 माइनस 4710 1090। इधर लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर डेबिट साइड पर आया है तो इसको क्रेडिट साइड पर ले आएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउनवर्ड, कितना है 1090।
तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1090। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया क्रेडिट साइड पर 1090। अब आप सेम वे में इसका भी टोटल लगाएंगे, इधर 1090 है, इधर टोटल 1940 आ रहा है डेबिट का टोटल। एक बार क्रॉस चेक करें डेबिट का टोटल सही आ रहा है क्या, 1940। सो अब आप देखो डेबिट साइड बड़ा आ गया, डेबिट साइड बड़ा आ गया, तो हमारा आंसर जो है वो नेट लॉस आएगा, बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड कैपिटल। यहाँ पर लॉस आएगा 1940 माइनस 1090 850। सो लॉस को माइनस में नहीं लिखना है, आपने क्रेडिट साइड का बैलेंसिंग फिगर आया, इट मींस आपका लॉस है। सो हो सकता है कि कोई मुझसे ये डाउट पूछे कि सर लॉस तो डेबिट साइड पर होता है। अरे लॉस डेबिट साइड पर होता है, बट आप अभी लॉस का अकाउंट नहीं बना रहे, अभी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो। तो बैलेंस करने के लिए आपने क्रेडिट साइड पर लिखा है। बड़ा कौन सा साइड है, डेबिट एक्सपेंस वाला साइड बड़ा है, इसलिए आपने बैलेंस करने के लिए इस तरफ लिख लिया, तो आपका आंसर नेट लॉस आया। सो हमें क्या पता चला यहाँ से कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 1090 है और नेट लॉस हमारा 850 है। इज इट क्लियर? चलिए, सो डू यू वांट टू नोट इट? चलिए क्वेश्चन फिर हम खुद ही करते हैं, ये तो आपको मिल जाएगा। चलिए वाला करिए। इसमें भी इन्होंने हमको यही बोला था तीनों बनाओ, लेकिन हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चालू हो जाइए। अरे बिल्स पेबल डायरेक्ट नहीं बेटा, बिल्स पेबल लायबिलिटी होता है, हमने इसके पहले चैप्टर पढ़ा था ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अपन ने पढ़ा था कि वो लायबिलिटी होता है, हमें पेमेंट करना होता है। ओके चलिए हम लोग चेक करते हैं कि क्या है कैसे है। सो आज ये क्वेश्चन कराने का आपका मेरा इंटेंशन क्या था, सिर्फ ये कि आपको फॉर्मेट के ऊपर ध्यान दूं, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज मैंने इसमें नहीं रखी है। सो आज हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि फॉर्मेट कैसा होता है, उसमें कौन सी चीज आती है, कहाँ पर आती है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो पहले मैंने दोनों फॉर्मेट बना लिए, मैंने ध्यान क्या दिया, इधर 31 मार्च 19 है तो मुझे डेट में भी 31 मार्च 19 लिखना पड़ेगा। इसको भी चेंज कर देते हैं 31 मार्च 19। लाइन से शुरू हो जाऊंगा। मशीनरी एसेट है, बैलेंस शीट का आइटम है, नहीं आएगा। डेटर्स एसेट है, बैलेंस शीट का आइटम है, नहीं आएगा। ड्राइंग्स ये कैपिटल में से माइनस होता है, नहीं आएगा। परचेज यस ये एक्सपेंस है, तो मैं परचेज कहाँ लिखूंगा, ट्रेडिंग में। लेकिन मुझे पता है ट्रेडिंग में सबसे पहला आइटम ओपनिंग स्टॉक आता है, तो मैं एक लाइन छोड़कर यहाँ पर टू परचेज लिख लूंगा। फिर एक बार मैंने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है तो मुझे पता है इस क्वेश्चन में ना परचेज रिटर्न है ना सेल्स रिटर्न है, इसलिए डायरेक्टली आउटर कॉलम में 58,500 लिख लिया डेबिट साइड पर। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस होता है। फिर क्या है, वेजेस, ये भी एक्सपेंस होता है और डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में 15,000। फिर क्या दिया, सन्ड्री एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस है। अब ये डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है, तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा और एक लाइन छोड़कर लिखूंगा टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। एक लाइन क्यों छोड़िए, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ग्रॉस प्रॉफिट आएगा कि ग्रॉस लॉस आएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, छोटे मोटे खर्चे 600। उसके बाद क्या है, रेंट एंड टैक्सेस, तो हमें पता है सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे ही लिखने हैं। और रेंट एंड टैक्सेस ये भी इनडायरेक्ट है। क्यों इनडायरेक्ट है, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं है। रेंट एंड एक्सपेंसेस इसे भी मैंने डेबिट साइड पे लिख लिया। कितना है, 1350 1350। उसके बाद क्या है, कैरियज इनवर्ड। इनवर्ड हमें पता है डायरेक्ट एक्सपेंस होता है ट्रेडिंग साइड के डेबिट साइड पे, क्योंकि एक्सपेंस है 450। फिर बैंक, अब बैंक एसेट होता है, बैलेंस शीट में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक भैया यहाँ लिख लेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट का सबसे पहला आइटम 6000। अब इधर आ जाए क्रेडिट में, कैपिटल बैलेंस शीट में जाता है। बिल्स पेबल लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगा। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगा। सेल्स ये हमारी इनकम है,
इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ट्रेडिंग में बाय सेल्स 73,500 हो गया पूरा। नीचे क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक, तो सेल्स के नीचे क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पर 22,400। सारी चीजें हो गई, अब टोटल लगाना बाकी है। तो टोटल लगाएं तो हमें दिख रहा है कि क्रेडिट साइड बड़ा है, तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगा 95,900 माइनस 79,950, 15,950। ये आ गया टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड शॉर्ट में लिखा है P&L अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इसको P&L के क्रेडिट साइड पे ले जाएंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउनवर्ड 15,950। दिख रहा है मुझे कि अगेन क्रेडिट साइड है, तो अब इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा, 15,950 माइनस 1950। सो मेरा नेट प्रॉफिट जो आ रहा है वो 14,000 आ रहा है। So this is how your trading account and profit and loss account is prepared. Guys, किसी को फॉर्मेट में डाउट्स और आइटम्स में डाउट कि कौन सी चीजें कौन से अकाउंट में आएंगी, इस चीज से रिलेटेड डाउट? सर नेट प्रॉफिट हमारा डेबिट साइड से क्यों आएगा? नहीं बेटा, डेबिट साइड मैं अब बार बार यही बोल रहा हूँ। ऐसे तो आप हमारा ये भी क्वेश्चन होना चाहिए कि ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड पर क्यों आ रहा है, ठीक है ना। ये डेबिट साइड पे क्या है बच्चे, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है। क्यों? क्योंकि मेरा क्रेडिट साइड बड़ा है, मतलब इनकम बड़ी है मेरी। इस अकाउंट को बैलेंस करने के लिए हम लोग इस साइड पे लिख रहे हैं। बट अगर तुम ध्यान से देखो इस नेट प्रॉफिट के साथ, तो नेट प्रॉफिट के आगे वर्ड क्या लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है ना। तो नेट प्रॉफिट तो क्रेडिट ही हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ है, बट प्रॉफिट तो क्रेडिट ही हुआ है, टू नेट प्रॉफिट आया है आपका, ठीक है। सो आप क्या सोच रहे हो, आप प्रॉफिट के एंगल से सोच रहे हो, नहीं भी तो हमने लेजर का रूल पढ़ा था, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा ऑपोजिट साइड पर होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का अगर प्रॉफिट आया तो क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, तो क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन हम क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं किस तरफ है, ऑपोजिट साइड। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, क्रेडिट साइड बड़ा है, तो बैलेंस करने के लिए हम लिख देते हैं डेबिट साइड पर। ऐसे समझो, यहाँ पे नेट प्रॉफिट के आगे लिखा टू ही हुआ है, तो वो हो क्रेडिट ही रहा है, ठीक है आशल, बढ़िया। सो आई होप सबको फॉर्मेट क्लियर है, आई होप सबको ये क्लियर है कि कौन सा आइटम यहाँ पर आएगा। एंड इवन आई होप कि आपको ये पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट का इंपॉर्टेंस क्या है और नेट प्रॉफिट का इंपॉर्टेंस क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट आपके बिजनेस की ट्रेडिंग कैपेसिटी बताता है कि जो पर्टिकुलर बिजनेस आप कर रहे हो वो बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है, मतलब वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं है। और नेट प्रॉफिट आपको ये बताता है कि आपका जो ओवरऑल पूरा बिजनेस है वो प्रॉफिट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मींस जो प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है, आप उसमें से घर कुछ लेकर जा रहे हो या नहीं लेकर जा रहे हो। भाई मैंने एक चीज खरीदी 15,000 की और 20,000 में बेच दी, तो प्रोडक्ट तो मुझे प्रॉफिट कमा के दे रहा है। क्या ये 5,000 जो बच रहा है, अब इस 5,000 में से मैं कितना बचा के अपने लिए रख लूंगा, मतलब बाकी खर्चे हटाकर, वो नेट प्रॉफिट होता है। सो ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रेडिंग प्रॉफिट, परचेज सेल का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इज ओवरऑल बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है। सो आज हम यही करते हैं, यहीं पर ही खत्म करते हैं। सो प्लीज मुझे इजाजत दीजिएगा, जय श्री राम, ओके बाय बाय।